और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर पुजारी आत्मदाह केस को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। 18 घंटे बाद मामले का पटाक्षेप हो चुका है। 5 लाख रुपए पर सहमति बनी है। पुजारी परिवार को मंदिर में पूजा पाठ जारी रखने पर भी सहमति बनी है। कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में यह समझौता किया गया। मेडिकल बोर्ड से अब पुजारी के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुजारी आत्मदाह मामले को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान विधायक भी इस प्रदर्शन में बैठे हुए थे और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन से सहमति के बाद समझौता हो चुका है। पुजारी परिवार को मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दी गई है और इसके साथ ही 5 लाख रुपए पर यह समझौता हुआ है। तो अब मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 18 घंटे से परिजन, आम लोग और इसके साथ ही मंत्री, नेता हड़ताल पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे और अब इस पूरे मामले पर समझौता हो गया है। 5 लाख रुपए पर सहमति बनी है। राकेश जी पारिक साहब और महेश जी शर्मा दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं और उचित फैसले तक वो यहाँ रुके हुए हैं और आगे भी रुकेंगे तथा बातचीत जो आगे सरकार से मुआवजे की चल रही है। शव को अभी तक नहीं उठाया गया, उसको लेके क्या है? अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया और इस प्रकार उन्होंने कहा, मैंने कहा जब तक फर्द गिरफ्तारी नहीं आएगी तब तक ये समाज नहीं हटेगा। अभिजीत सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभिजीत, 18 घंटे बाद समझौता हो गया है, किन किन बातों पर सहमति बन पाई है? एक बार इनसे ले लेते। और देखिए, पुजारी गोविंद नारायण शर्मा के आत्मदाह मामले में जो आज सुबह से ब्राह्मण महासभा का केसरबाग चौकी पर धरना चल रहा था, उस मामले में समाज की ओर से और ब्राह्मण समाज की ओर से एक लिखित समझौता अब से कुछ देर पहले कोतवाली थाने में हुआ है, जिसमें जो आत्मदाह का सबसे प्रमुख कारण था, जिससे व्यथित होकर पुजारी गोविंद शर्मा ने आत्मदाह किया था, कि उन्होंने आरोप लगाए थे अपने सुसाइड नोट में और 164 के बयान में कि जो मंदिर ट्रस्टीज हैं, 4 लोगों के नाम लिए थे, वो उन्हें मंदिर से पूजा के काम से बेदखल करना चाह रहे हैं, उसको लेकर प्रताड़ना हो रही है। तो आज जो समझौता आपसे कुछ देर पहले हुआ है ब्राह्मण समाज का, परिजन का, वो अग्रवाल समाज से हुआ है और 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। लिखित समझौता वहां पर हुआ है, जिसमें पहला तो ये है कि जो गोविंद शर्मा के पोते हैं पंडित भरत शर्मा, उन्हें मंदिर में पूजा पाठ जारी रखने की जो नियुक्ति है वो अग्रवाल समाज ने लिखित में दे दी है। हालांकि उसमें शर्त लगाई है कि मर्यादित आचरण के साथ, मर्यादित रूप से वो पूजा पाठ वहां पर जारी रख सकते हैं। इसके अलावा चूंकि गोविंद नारायण शर्मा के आत्मदाह मामले में उनकी देर रात को मौत हो गई थी, तो अग्रवाल समाज की ओर से शोक संतप्त परिवारजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। इन 2 लिखित समझौतों के आधार पर आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से ब्राह्मण महासभा का जो आंदोलन आज सुबह से चल रहा था वो समाप्त हुआ है। लेकिन जो उनकी प्रमुख मांगों में शामिल रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जो आर्थिक पैकेज की वो मांग कर रहे थे प्रशासन से, उस मामले को लेकर अभी संघर्ष समिति जो है वो अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। हालांकि मसूदा के विधायक राकेश पारीक और विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जो है महेश शर्मा, ये अब से कुछ देर पहले कलेक्टर अंशदीप से भी मुलाकात करके आए थे, वहां भी बातचीत हुई है, वहां से भी समाधान निकालने का प्रयास किया। हमारे साथ में ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष हैं पंडित सुदामा शर्मा, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किन किन मुद्दों के आधार पर तमाम जो बातचीत हुई है। पंडित जी, क्या आधार रहा है जो सुबह से घटनाक्रम चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से समाप्त माना जाए? अभी स्थायी रूप से समाप्त नहीं मान सकते हैं, क्योंकि संघर्ष समिति की अभी रणनीति तय होनी है, सरकार की तरफ से जवाब आना है, वो जवाब आया नहीं। अभी राकेश जी पारिक साहब से मिलेंगे, उसके बाद सरकार का क्या जवाब रहा उसके बाद है जो मीडिया को बता दिया जाएगा। लेकिन जो गोविंद नारायण जी का शव पिछले कल रात से मोर्चे में पड़ा हुआ है, उनका पंचनामा, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें हमारी सहमति बन गई है और अग्रवाल समाज से भी सहमति बन गई है कि भरत शर्मा को स्थायी रूप से रखा जाएगा। मर्यादित एक शर्त लगाई है समाज की ओर से। समाज ने जो मर्यादित शर्त लगाई है वो समाज ने अपने ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी पूरी कार्यकारिणी नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि पुजारी जी का सम्मान के साथ दाह संस्कार हो जाए, इसलिए उन्होंने मर्यादित शब्द जोड़ करके मामले को पटापट किया है। आंदोलन का क्या वजूद है? क्या आंदोलन आपका जारी रहेगा जिस तरीके से आज जारी रहा, या ये जो समाज के साथ सहमति बनी है उसके बाद आंदोलन को माना जाए कि समाप्त हो गया है? आंदोलन को समाप्त नहीं माना जाएगा,
जब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने पुलिस प्रशासन को समय दिया है, 2 दिन 3 दिन जो भी है, 306 में वो कार्रवाई रहेगी। मुकदमा हम नहीं हटाएंगे, ये हमारी सहमति बनी है। तो प्रियंका देखिए, जो आंदोलन था उसको स्थायी रूप से समाप्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके का एकत्रीकरण आज हुआ था ब्राह्मण महासभा का, फिलहाल के लिए आंदोलन को समाप्त तो कर दिया गया है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो जस का तस बना हुआ है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब की जाएगी।